अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी सोने और तांबे की अनएक्सप्लोर्ड माइन रिको डिको, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो गई है और जिसने ये अहम संग मील अबूर कर लिया है। इस फिजिबिलिटी स्टडी के बाद आने वाले एदाद शुमार के मुताबिक इस कान से अगले 37 सालों के दौरान 181 बिलियन डॉलर्स का सोना और तांबा निकाला जाना है। इससे पहले जो फिजिबिलिटी स्टडी बनी थी उसके अंदर एरर मार्जिन 40% का था। अब जो लेटेस्ट फिजिबिलिटी स्टडी बैरिक गोल्ड नामी कंपनी ने बनाई है उसके तहत एरर मार्जिन सिर्फ 5% का रह गया है। आज वीडियो में आपको तफसील से बात बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि हमारी वेबसाइट www.richpakistan.com ऑनलाइन आ चुकी है। उस पर हम रूटीन के अंदर अब या हमारे शोज में दी जाने वाली तमाम खबरें और पाकिस्तान से मुतालिक दी जाने वाली तमाम खबरें रिटन फॉर्म के अंदर अपलोड कर रहे हैं। हमारे वो नाज़रीन जो खुद वो खबरें पढ़ना चाहते हैं जो हम अपनी वीडियोज़ में बताते हैं, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। हम हर अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल रहे हैं। आप वहाँ जाके भी क्लिक कर सकते हैं। अपने मोबाइल पे खोलना चाहें, अपने लैपटॉप पे खोलना चाहें, टैबलेट पे खोलना चाहें, हर लिहाज से हमने उसे कस्टमाइज़ कर दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि आप उस सोर्स से फ़ायदा उठाएंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के तहकीकाती मुताले करते हैं, मकाले लिखते हैं और अपने तमाम काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की अहम खबर जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। रिको डिको की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक इस एक ब्लॉक से 1,31,00,000 मैट्रिक टन कॉपर निकलेगा, जिसकी मालियत इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 128 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इस वक्त जो कॉपर का रेट है दुनिया भर में वो $9,800 फी टन है। उसको मल्टीप्लाई कर ले, 128 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। फिर इसी एक ब्लॉक से 1,79,00,000 आउंस सोना भी निकलना है इंशाअल्लाह ताला, और एक आउंस की कीमत इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 से प्लस है। तो 3,000 भी एज्यूम करें तो ये 53 बिलियन डॉलर्स का सोना बनता है। दोनों को हम सम अप करते हैं तो 181 बिलियन डॉलर्स का सोना और तांबा ताज़ा फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक इस एक ब्लॉक से अगले 37 सालों में निकाला जाना है। याद रहे, रिको डिको को 12 ब्लॉक्स के अंदर हम लोगों ने तकसीम कर रखा है। अभी एक ब्लॉक दिया है बैरिक गोल्ड नामी कंपनी को। मजीद 11 ब्लॉक्स हम फ्यूचर में ऑक्शन करेंगे और वहाँ से भी इंशाल्लाह इतना ही सोना और तांबा निकलेगा। तो जो एक ब्लॉक हम लोगों ने ऑक्शन कर रखा है, इससे 50% शेयर हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा, 50% बैरिक गोल्ड को मिलेगा। समझ लीजिए $90 अरब हुकूमत पाकिस्तान को मिलेंगे, $90 अरब बैरिक गोल्ड नामी कंपनी को मिलेंगे। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान को ओवर नेक्स्ट 37 ईयर्स कोई $7 अरब रॉयल्टीज़ की मद में, टैक्सेस की मद में, रेंट की मद में भी आएगा, जो इस शेयर के अलावा है। तो ये भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो पाकिस्तान का हिस्सा कोई 55% बनता है और बैरिक गोल्ड नामी कंपनी का हिस्सा 45% बनता है औसतन। ये आइडियल शरह हरगिज़ नहीं है, लेकिन एक ऐसे मुल्क के लिए आइडियल ही है जिसके ऊपर इस माइन को लीज करने के एवज जो केस किया गया उसका जुर्माना $11 बिलियन लग चुका था। फिर हम लोगों ने आउट ऑफ द कोर्ट निगोसिएशंस की। उन निगोसिएशंस के नतीजे में ये तमाम मामला हुए हैं। अब 2028 तक इसका फेज़ 1 जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके ऊपर लागत जो है तकरीबन 6.7 बिलियन डॉलर्स आएगी। आपने माइन को डेवलप करना है, वहाँ पूरा सिक्योरिटी का निज़ाम नस्ब करना है, वहाँ पर लोगों के रहने के लिए घर बनाने हैं, पानी का बंदोबस्त करना है, मशीनरी वहाँ पर तमाम की तमाम लानी है, लॉजिस्टिक के मामलात करने हैं। उसके लिए आपको $6.7 बिलियन चाहिए। तो 6.7 में से 5.5 तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसके अलावा $1.19 बिलियन इसका सूद है जो हमने अगले 37 सालों में अदा करना है। क्योंकि फिलहाल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग करेंगे, यानी कि पाकिस्तान की रियासत भी और बैरिक गोल्ड नामी कंपनी, वो सिर्फ $3 बिलियन करेगी। ऊपर का जो $3.7 बिलियन है वो मुख्तलिफ बैंकों से लोन लिया जाना है। तो ऑब्वियसली उस लोन को लौटाना भी है और सूद समेत लौटाना है। पाकिस्तान की जानब से जो इन्वेस्टमेंट है वो
हुकूमत पाकिस्तान सारी करेगी, लेकिन मुनाफे के अंदर बलूचिस्तान भी 50% का शेयर होल्डर होगा। यानी बलूचिस्तान की हुकूमत को मुनाफे का 50% दिया जाएगा। इसके अलावा रेंट की पूरी रकम जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत को दी जाएगी। रॉयल्टीज़ के मद में अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, वो जब कोई तहकीकात मैं कर पाऊँगा तो आपको बताऊँगा जी कि रॉयल्टीज़ किस तरह तकसीम होंगे और टैक्सेस दिगर किस तरह तकसीम होंगे। पाकिस्तान की जानिब से 3 बड़ी मुनाफे बख्श कंपनियाँ OGDCL, PPL और GHPL, जो तीनों ऑयल और गैस ढूंढने वाली बड़ी कंपनियाँ हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और इनके पैसों से ही इस प्रोसेस का आगाज़ होना है। फेज़ 1 के अंदर 2028 में इंशाल्लाह इस माइन से हर साल 45 मिलियन टन खाम माल निकाला जाएगा और उससे तांबा और सोना, सिल्वर, कोबाल्ट, जो भी दीगर मेटल्स निकलेंगे वो निकाले जाएंगे और फिर उन्हें मज़ीद रिफाइनिंग के लिए किसी और मुल्क को भेजा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त तक कोई भी गोल्ड कॉपर की रिफाइनरी मौजूद नहीं है। अब देखना ही है कि ये खाम माल बरास्ता पोर्ट कासम कहाँ जाता है, क्योंकि फ़िलहाल पोर्ट कासम को ये इजाज़त मिली है कि वो यहाँ से आने वाले खाम माल को दुनिया भर में भेजे। होना ये चाहिए कि यहाँ पर दूसरे किसी ब्लॉक के ऑक्शन के बाद एक बड़ी रिफाइनरी सेटअप कर दी जाए, ताकि तमाम के तमाम 12 ब्लॉक से जब प्रोडक्शन शुरू हो तो वो सारा माल पाकिस्तान में रिफाइन हो, यहाँ पर रोज़गार के मज़ीद मौके जन्म लें। ज़्यादातर रोज़गार हमारे मुकामी बलोचों को मिलना चाहिए, उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए और इसके साथ साथ पैसा भी एग्जैक्ट आपको पता लगेगा कितना सोना निकला और कितना तांबा। अब बाहर चीज़ भेजेंगे, अगर वो आपको 100 की बजाय 10 लिख के भेज दें तो आप क्या कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर है। फिर 2034 में इसे मज़ीद एक्सपेंड किया जाना है, मज़ीद बड़ा किया जाना है इस माइन को, तो 45 मिलियन टन की बजाय ये 90 मिलियन टन सालाना जो है यहाँ से और निकाला करेगी और यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की धातें निकलेंगी। 7,000 जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं। इस वक्त 700 से 800 लोगों को ऑन जॉब रख लिया गया है रिकोडिक के इस एक ब्लॉक के अंदर। जब ये फुल ऑपरेशन होगी तो 7,000 जॉब्स इनिशियली इस पर मौजूद होंगी और उन्हीं जॉब्स के जरिए जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब एक प्रोडक्ट के ज़रिए को पाकिस्तान की तकदीर हरगिज़ नहीं बदलेगी। हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का मैक्सिमम हमें रेवेन्यू आएगा। एक अच्छा रेवेन्यू है, लेकिन हमें इस तरह के मज़ीद ब्लॉक्स को भी ऑक्शन करना है ताकि वो 4-5 की बजाय 15, 20, 25 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हमें हर साल आए, जो हम गोल्ड, कॉपर और दूसरे मेटल्स के एक्सपोर्ट के ज़रिए कमाएंगे। और फिर उस पैसे को हम अयाशियों की बजाय मुल्क में इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने पर लगाएं, मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर और वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, ताकि हम जो 52 के करीब मुख्तलिफ फल सब्जियां पैदा करते हैं, मुख्तलिफ ज़रूरी अजनास पैदा करते हैं, वो उगाएं। मुल्क के अंदर एडिबल ऑयल जो हम 4 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करते हैं, सारा का सारा खुद उग सकता है, वो उगाएं। तो यकीन कीजिए एक ऐसा रास्ता होगा जिसके ज़रिए पाकिस्तान के ना सिर्फ तमाम कर्ज़े उतर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान अगले 10 सालों में एक खुशहाल मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर सकता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।